सा गांव था, उस गांव में एगो केवट रहता था, नाव चलाने वाला निषाद, ओकर नाम था भोला। और सुनिए, नामो भोला काम भी भोला, बहुत भोला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति उससे कुछ पूछे कि का हो भोला, का हाल चाल बा, अरे रघुनाथ जी की कृपा से सब ठीक बा हो भैया। और भोला सुननी है कि आज भाई काम कैला, सब रघुनाथ जी की कृपा से भइल है। कुछ भी कहो वो एक ही बात कहता था, सब रघुनाथ जी की कृपा से हुआ। दूगो बेटवा थे, एक बेटिया थी। बेटी के बियाह के समय आइल, पैसा न कौड़ी छछन के ले छौड़ी। बेचारे भोलानाथ के पास 1 रुपया पैसा था ही नहीं। भाई लोग बोले कि बहन का शादी करना जरूरी है बाबूजी। अब बेटवा हमारा बार तो पैसे नहीं के हो, तो गांव के सेठ जी ले सूद पर लेला, कहां से भराई, हमन के कमा के भरल जी, ब्याह कर बहन के। विवाह कर दिया, गांव के सेठ जी से 300 रुपया उधार ले लिया 5% ब्याज पर। 6 महीना बाद लड़का पैसा कमा के लेना सन बाबूजी के दे देना सन, बाबूजी 15 रुपया के हिसाब से 3 महीना के 45 रुपया ब्याज, अही 300 रुपया 345 रुपया ले जाके सेठ जी के दे दो। कहना कि अच्छा ठीक वाले जाके दे देता। लेकर के गए सेठ जी से, बोले सेठ जी आपकी कृपा से बेटी का विवाह भी हो गया, पैसा भी जुट गया, ले लो पैसा अपना। सेठ जी बोले लाओ। अब सूद पर पैसा चलाने वाले लोग लिखा पढ़ी करते हैं ना, एग्रीमेंट होता है ना, ब्लैंक चेक देना पड़ता है ना, जमीन के कागज, घर के मकान के कागज देवे के पड़ेगा ना। रसीद बना दिया, बोला केवट को मैंने 300 रुपया दिया था 5% ब्याज पर, सूद से ही 3 महीना बाद 445 रुपया प्राप्त किया, मैं फलाना सेठ, ये लो पर्ची, जाओ। काली खलवा पढ़ो। भोलोबा बोला कि सेठ जी हम पढ़ल लिखल नहीं है, हमको नहीं मालूम है कि क्या लिखा है, ये तो रघुनाथ जी जाने की क्या लिखा है, राम जी जाने की क्या लिखा है। उस सेठ के मन में पाप समा गया। यदि हम थोड़ी सी चतुराई कर दें तो दोबारा एक से फिर 300 रुपया ऐंठ सकता नहीं। केवट से बोला कि भोला तनी 1 गिलास पानी ले ले, अब तो तनी प्यास लगल बा, ले आओ तनी। सेठ जी अरे महाराज रुआ जमन कहीं गया पानी लेने के लिए, पर्ची हुए रख दिया था, पर्चियां लेकर छुपा दिया सेठवा। एगो पर्ची पर ऐसे ही खाली क्रॉस मार करके दे दिया, पकड़ो क्या लिखा है पढ़ो। रघुनाथ जी जाने का आप तो पढ़े ही लिखे नहीं है। लेकर के चला गया। 2 महीना बाद जाकर के सेठ जी केस कर दिए कोर्ट में। भोला केवट नाम का व्यक्ति हमारे गांव का पैसा हमसे 300 रुपया लिया था, 6 महीना बीत गया, हुजूर आज तक हमको पैसा नहीं दिया, अदालत से निवेदन है हमारा पैसा दिलवाया जाए। सम्मन जारी हो गया भोला केवट के नाम से। पुलिस लोग आए, पकड़ करके ले गए, 3 दिन हाजत में बंद किए, चौथे दिन कोर्ट में बारी आया, पेशी हुआ। जज साहब बोले कि भोला केवट, हाँ हुजूर तुम ही हो भोला? हाँ साहेब हमारा ही नाम भोला केवट है। सेठ जी से 300 रुपया तुम लिए थे? हाँ साहब लिए थे। 5% ब्याज पर तय हुआ था महीना? हाँ साहब यही तय हुआ था। तो पैसा इनका वापस क्यों नहीं दिए? अरे नहीं हुजूर हम तो इनका दे दिए हैं पैसा, ब्याज सहित दे दिए हैं। कब दिए? अब खुद दिन हो गया, अब तो रघुनाथ जी जाने कितना दिन पहले दिए, लेकिन दे दिए हैं। कोई प्रूफ है कि दिए हो? हाँ हुजूर है प्रूफ। दूसरी तारीख पड़ा ला करके प्रूफ दिखाया, उस पर कुछ लिखा ही नहीं था, वो तो ऐसे क्रॉसिंग था। बोले तो कोई प्रमाण नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है। अरे बोले हुजूर हमको तो यही सेठ जी दिए थे, अब रघुनाथ जी जाने, मैं तो पढ़ना लिखना जानता ही नहीं हूँ। जज साहब बोले कि कोई बात नहीं, लिखा पढ़ी कि नहीं तो ये बात बताओ कि यदि तुम सेठ का पैसा वापस कर रहे तो तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो तुमको पैसा देता हुआ देखा हो? केवट बोला कि हाँ, मतलब कि वो क्या है कि वो ऐसा हुआ कि मन में सोचने लगा कि और तो कोई बात नहीं था, लेकिन सर्वांतर्यामी श्री राम तो हर जगह व्याप्त रहते हैं। अरे कोई देखा हो न देखा हो, लेकिन मेरे राम जी तो जरूर देखे होंगे, ये भरोसा करके मन में। और उसने कह दिया जज के साहब कि हाँ हुजूर
मैंने जब पैसा इनको दिया था तो मैं शपथ खा करके कहता हूं कि कोई और नहीं, लेकिन हमको पैसा देते हुए श्री रघुनाथ जी ने देखा था कि मैंने इनको पैसा दिया था। रघुनाथ जी देखे थे। ठीक है, जाओ अगली तारीख पर आना। और जज साहब अपने पैसे से श्री रघुनाथ जी के नाम से एक दूसरा नोटिस जारी कर दिया, सम्मन जारी कर दिया। जज को लगा कि कोई एक गांव में रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति होंगे, रघुनाथ सिंह नाम के होंगे, रघुनाथ पाने नाम के कोनो आदमी हो, यहाँ रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी हो गया साहब। चपरासी लेकर पूरे गांव में घूमे, भैया क्यों रघुनाथ जी बा? गांव में रघुनाथ जी नाम के केहू रहुए नहीं, रहबे नहीं कैलस। एक आदमी बोला कि रघुनाथ जी का मंदिर है। अरे मंदिर ही बताओ। मंदिर के पास गया, पुजारी जी गेट पर बैठे थे, लाल पीला पहन करके, धापक धुआ चंदन लगा करके। चपरासी पूछा पुजारी जी से कि रघुनाथ जी हैं? पुजारी जी को लगा कि भगवान के बारे में पूछ रहा है, तो पुजारी जी भी कह दिए कि रघुनाथ जी हैं। सो चट से पर्ची थमा दिया, पकड़ जो हमारे गोड़ छिला गए, भला भेटैला रघुनाथ जी। अब पुजारी जी को लगा कि कोनो जजमान भगवान के नाम पर चेक भेजा होगा 2-4 लाख रुपया का, वो भी लिफाफा चट से पकड़ लिए और लिफाफा पकड़े, सिग्नेचर किए, चपरासी चल दिया। खोल करके देखे तो ये तो डिस्ट्रिक्ट जज का सम्मन है साहब, रघुनाथ जी के नाम से पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। भोला केवट के नाम पर कोर्ट में केस हुआ था, जिसके गवाही में आपका नाम डाला गया है। अतः आप उक्त तिथि पर आकर के और अपनी हाजिरी यहाँ प्रस्तुत करें और आप ये साक्ष्य और प्रमाण कोर्ट को दें कि क्या आपने भोला केवट को पैसा देते हुए देखा था। प्रेषित श्री रघुनाथ जी, आज्ञा से डिस्ट्रिक्ट जज फला जगह। पुजारी जी ले गए, भोला केवट से पूछे क्यों रे तुमने भगवान का नाम ले लिया? अरे बोले साहब हमारे और केवट के बीच में राम जी ही थे, तो नाम किसका लूं और किसका नाम लूं? पुजारी जी ने बड़ा डांटा, बताओ तुम्हारे चक्कर में राम जी को कोर्ट जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे राम जी कोर्ट? बोले सब जगह जा सकते हैं, तो क्या कोर्ट में नहीं जा सकते? सदना कसाई के यहाँ जा सकते हैं, तो क्या कोर्ट में नहीं जा सकते? कह नहीं जाएंगे? पुजारी जी सम्मन ले जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में रख दिए। दूसरे दिन पुनः डेट पर गया था कोर्ट में जाने का। सब लोग जाकर के सो गए अपने अपने कक्ष में, लेकिन भोला केवट को आज नींद नहीं आया। भोला केवट को लगा कि मैंने गलती कर दिया, मेरे कारण रघुनाथ जी को आज कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी की विपत्ति भी सिवाय रघुनाथ के अलावा कोई काट नहीं सकता, इसलिए रघुनाथ जी की शरणागति लेने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता। रात में जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर के दरवाजे पर माथा टेक करके रघुनाथ जी से विनती करने लगा, एक ही आंसू तेरो मलू नहीं प्रभु, सो कोई और जसी है इस संसार में, आप जैसा जस करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे रघुनंदन ये मुरारी पुकारी कहूं, यदि आप नहीं आए कोर्ट में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, खिचड़ी यहाँ भी मिलती है, खिचड़ी वहां भी मिलेगी, जेल में मेरे को कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह सिर्फ एक बात की है कि मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। दुनिया में लोगों को आपके नाम से विश्वास उठ जाएगा, लोग यही कहेंगे कि राम का नाम रघुनाथ की शरणागति लेने के बाद भी इस जीवात्मा को दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। मुझे इस बात की चिंता नहीं, मेरे को जेल हो जाए, फांसी हो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी हंसी तेरी हंसी। हे राघव, आपको रुचिकर लगे तो आ जाना, न लगे न आइएगा। सोचते सोचते सुबह हो गया,
चला गया केवट कोर्ट में हाजिर होने। भगवान का श्रृंगार हुआ आज। पुजारी जी ने भी आज पट बंद कर दिया। पुजारी जी को पता नहीं क्यों आज ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि राम जी कोर्ट में जाए गवाही देने, और मंदिर में रहेंगे ही नहीं तो मंदिर खुलेगा क्यों, और यदि मंदिर खुला रह गया, राम जी न दिखे, गांव वाले जानने लगे हमारा मूर्तियां बेच दिले का रे। मंदिर में बंद करती है पुजारी जी। कोर्ट में आवाज लगाया गया, बोला केवट, केस नंबर 342/602 हाजिर हो। क्या हो बोला? तो हर गवाही देने वाले रघुनाथ जी आए हैं? हाँ साहब आए हैं। कहाँ है? अरे वो तो सर्वंतर्यामी है प्रभु, वो यहीं कहीं होंगे, इधर ही कहीं होंगे। दिख नहीं रहे वाले, दिखते बहुत कम हैं, वो तो घट घट में व्याप्त रहने वाले हैं, उनको इतना सहज कोई देख नहीं पाता। यहीं कहीं होंगे। आवाज लगाओ, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं। आवाज लगा कर देखो। चपरासी गया, जा करके आवाज लगाया कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे नारे 3 जो लगाए हैं, रघुनाथ नाम का गवाह हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जैसे ही 3 बार आवाज लगाया तो जज साहब ने देखा क्या कि चाल अटपटी सी एक वृद्ध के झुके सीधे, दुपट्टी फटी सी सिर बांध धरिया, पैर लड़खड़ाता हुआ, शरीर कांपता हुआ, कपार पर फटा हुआ दुपट्टा से पगड़ी बांधे हैं, धोती पहने हैं, वो 13 जगह से फटल है, हाथ पांव छड़ी पड़ी, तुलसी की माला पहने, माथे पर रोरी चारू चंदन लगाया है। साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह बनी। केवट की खातिर आज राम जी गवाह बन करके कोर्ट में आकर के खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके जज के साहब गीता की कसम खा करके कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ रघुनाथ तो बताओ, देखा था तुमने? पैसा वापस करते? हाँ साहब हमने देखा था। तुमने देखा था, इसका क्या प्रमाण है? सेठ जी को यहीं रोको, पुलिस घर भेजिए। इनके बैठक के अंदर जो दाहिने साइड की अलमारी है, उसके पिछले वाले अलमारी में एक लाल नंबर की डायरी है, उसके 272 नंबर पेज में एक छोटा सा कागज रखा है। कागज मंगवाया जाए। कागज मंगवाया गया, उस पर्चिया में लिखल था, जानते हैं क्या? भोला केवट को मैंने दिया पैसा, शुद्ध ब्याज सहित प्राप्त किया, मैं फलाना सेठ, साइन मोहर, छुपा दिया था कागजा, गलती से उसी डेरिया में पड़ा रह गया था। राम जी से क्या छुपेगा होगा? वो तो सब जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत है, उनको साफ पता है। कोर्ट का निर्णय हुआ, सेठ को जेल जाना पड़ा। रघुनाथ जी चले गए। डिग्री बनवाने के लिए, जज से सिग्नेचर करवाने के लिए जज के चेंबर में जा करके भोला केवटवा खड़ा था एगो कोना में। साहब डिग्रिया पर साइन करके दे देंगे तो रखूंगा, ताकि दोबारा कबो ऐसा घटना हमारे संगे न घटे। तली जज साहब की दृष्टि पड़ी भोलवा पर। ए भोला, यहाँ एगो बात तुमसे पूछना था। बहुत जिंदगी में गवाह देखे, बड़े केस देखे, लेकिन आज तक ऐसा गवाह और इतना सॉलिड गवाह जीवन में हमने कभी नहीं देखा। ये रघुनाथ जी जो आए थे तुम्हारा गवाह बन के, ये कहाँ के रहने वाले हैं? केवट बोला कि साहब ये वहीं के रहने वाले हैं जहाँ के हम रहने वाले हैं।
बोले तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोले हम वहीं के रहने वाले हैं जहाँ रघुनाथ जी रहने वाले हैं। अच्छा, मतलब तुम रघुनाथ जी के गांव के हो। रघुनाथ जी गांव के कोई बहुत बड़े? अरे बोले क्या पूछना है साहब, बहुत बड़े। इतना विशाल काय मंदिर है हमारे गांव में, 250 फुटा ऊंच, उसी मंदिर में रहते हैं। ओहो, धोती फाटल रहा, दुपट्टा फाटल रहा, देखे में तो धनी मनी नाचना तो रहना हो। इनकर मंदिर बटे इतना बड़ा, कहाँ से बनवाना हो? कहीं से माल पौले रहा का? बोले नहीं, बनवली ही नहीं हुआ, मंदिरवा में रहबे ही करे ना। क्या मतलब है? बोले साहब आपको भ्रम हो रहा है, ये रघुनाथ जी उस मंदिर को बनवाए नहीं है। मंदिर बनने के बाद उस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान रहते हैं वही ये भगवान ही तो रघुनाथ जी थे, ये वही तो रघुनाथ जी थे। इतनी बात सुनते जज साहब के होश उड़ गए। क्या वो भगवान राम जी थे? बोले आपको दिखे नहीं? अरे बोले हमको तो भिखारी की तरह दिख रहे थे। बोले आपको दिख रहे थे साहब भिखारी की तरह, हमको तो हाथ में धनुष बाण लिए हुए, मुकुट धारण किए, नीलांबर धारण किए हुए, हमें तो प्रत्यक्ष भगवान नारायण श्री रघुनंदन दिखाई दे रहे थे। इतनी बात सुनते ही जज साहब रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। भीड़ लग गया कर्मचारियों की, वकीलों का क्या हो गया जज साहब को। जज साहब रोते रोते बोले कि आज हमारे अदालत में राम जी आए थे। लोग बोले कि वाह राम जी आए थे, तो मतलब कि तो खुशी की बात है, ये तो बड़े आनंद की बात है, फिर रोने की क्या जरूरत है? रो क्यों रहे हो? खुशी के मारे रो रहे हो? बोले ना, राम जी दर्शन दे करके चले गए, उनके जाने के चलते रो रहे हो? बोले ना, रो क्यों रहे हो? रोते रोते जज साहब ने कहा कि शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। शिव के तपस्या में, नारद के बीड़ा से, ब्रह्मा की स्तुति से, देवताओं के स्तवन से, वेदों के मंत्रोच्चारण से भी जो उनको दर्शन देने के लिए परमात्मा नहीं आते हैं, वही परमात्मा आज भोला के भाव के कारण आज स्वयं अदालत में गवाह बन करके आया।